सभाओं की 542 करोड़ की 82 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास समारोह में हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हृदय से स्वागत करते हैं और समस्त सम्मानित मंचासीन महानुभावों का भी हृदय से स्वागत करते हैं। आज आप सबकी भावनाओं को स्वर देने के लिए सभी से अनुरोध है, बैठ जाएं। जनप्रतिनिधियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जाएगा। समस्त जनप्रतिनिधियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत। आप सब तालियों से अपनी भावनाओं को मंच तक जोड़ें, जोरदार तालियां बजाएं। आपकी तालियों में संगीत है। सभी जनप्रतिनिधियों की ओर से स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उद्बोधन के माध्यम से स्वागत करने के लिए आमंत्रित कर रही हूं शासक जिला पंचायत श्रीमती राज रानी रावत जी को। महादेवा की धरती पर पधारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य माननीय महाराज जी, यहाँ पर उपस्थित सम्मानित माननीय मंत्री बाराबंकी के प्रभारी सुरेश राही जी, सम्मानित बाराबंकी के लोकप्रिय जनप्रिय दरियाबाद के विधायक और सरकार के माननीय मंत्री सतीश चंद्र शर्मा जी, अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय अवधेश द्विवेदी जी, सम्मानित पूर्व सांसद और उत्तर प्रदेश की उपाध्यक्ष बहन प्रियंका रावत जी, सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री बाराबंकी के जिले के पूर्व अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव जी, कुर्सी विधानसभा के यशस्वी विधायक माननीय शाकेंद्र प्रताप वर्मा जी, हैदरगढ़ के माननीय विधायक माननीय दिनेश रावत जी, बाराबंकी के संगठन के प्रभारी और एमएलसी माननीय अवनीश पटेल जी, सम्मानित एमएलसी माननीय अंगद कुमार सिंह जी, पूर्व एमएलसी हरगोविंद सिंह जी, मंच पर बैठे हुए हमारे दरियाबाद के नगर पंचायत के चेयरमैन माननीय जगदीश गुप्ता जी, यहाँ के रामनगर के पंचायत चेयरमैन माननीय और सभी हमारे ब्लॉक प्रमुखगण, यहाँ पर बाराबंकी से उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण, दूर दूर से आई हुई क्षेत्र के पूरे जनपद बाराबंकी से सभी दोनों विधानसभाओं से कार्यकर्तागण, जनता, मैं आप सबका माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अपनी तरफ से आप सबकी तरफ से इस धरा पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, आप सबका वंदन करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ। माननीय महाराज जी के जो आज इस जनता के कोटि कोटि दिलों का जो लोधेश्वर महादेवा पावन धरती है, आज उसका भूमि पूजन महाराज जी के कर कमलों द्वारा अभी होगा और यहाँ पर जो अनेक परियोजनाएं अभी माननीय महाराज जी के कर कमलों से उनका शिलान्यास और लोकार्पण होगा। इसलिए मैं पूरे बाराबंकी की आवाम की तरफ से, पूरे जनता की तरफ से उनका हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सब जिला पंचायत अध्यक्षों को और ब्लॉक प्रमुखों को और ग्राम पंचायत के प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए मैं उनका हृदय से सिर झुकाकर उनका आभार ज्ञापित करती हूँ और यहाँ की धरा पर पुनः यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। धन्यवाद। और अब समय है लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लाभांश के वितरण का।
हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करेंगे, अनुरोध करेंगे कि वो इन्हें अपने आशीर्वाद के साथ इनका लाभांश दें। इस क्रम में सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं रामनगर के श्री शिव शंकर वर्मा जी को, जिन्हें कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए चाबी, प्रमाण पत्र और 4 लाख का चेक दिया जा रहा है कृषि विभाग की ओर से। इसके बाद आएंगी श्रीमती छाया देवी जी, आप भी कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए चाबी, प्रमाण पत्र और 4 लाख का चेक। कृषि विभाग के बाद अब उद्यान विभाग के योजनाओं के लाभार्थियों को दिया जाएगा। श्री मोहसिन मतीन जी, PMFME योजना के अंतर्गत 10 लाख का चेक। मुकेश कुमार जी, इसी योजना के अंतर्गत 3,10,000 का चेक। और इसके बाद उद्योग विभाग की योजनाओं का परिचय। शांति देवी जी, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए सिलाई का टूल किट। तालियां बजती रहे तो कुछ शोभा बढ़ती रहती है। CM युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत निदेश वर्मा जी को बेकरी के संचालन के लिए 5 लाख का चेक। एक जनपद एक उत्पाद के लिए मोहम्मद आलम को 2 लाख का चेक, 21 लाख का चेक। इसके बाद मत्स्य विभाग के हेमकरण माथुर जी को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत 3 करोड़ 90 लाख का चेक। हर्षिता वर्मा जी को इसी सेवा के लिए 15 लाख का चेक। पशुधन विभाग की ओर से मिनी नंदिनी कृषक योजना के लिए श्री परमेंद्र विक्रम सिंह जी को 11,80,000 का चेक। ग्राम्य विकास विभाग से इसके बाद दिया जाएगा मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आरती देवी को स्वीकृति पत्र। और इसके बाद आएंगी गायत्री देवी जी, जो इसी योजना की लाभार्थी हैं, स्वीकृति पत्र दिया जाएगा। और इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में सामुदायिक निवेश निधि के लिए श्रीमती आरती और श्रीमती अशोक कुमारी सिंह जी को संयुक्त रूप से ये चेक दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से सामुदायिक निवेश निधि श्रीमती आरती और श्रीमती अशोक कुमारी सिंह जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मैं चाहूंगी इन सब के लिए आप सब एक बार जोरदार तालियां बजाइए, अपनी मंगल कामनाएं दीजिए। मंच पर आसीन हैं माननीय राज्य मंत्री खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति श्री सतीश चंद्र शर्मा जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। एक बार सब लोग मिलकर बोलेंगे, बोलिए बोलिए लोधेश्वर महादेवा भगवान की, लोधेश्वर महादेवा भगवान की, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश को दंगाइयों बलवाइयों से मुक्त कराकर कानून के राज को स्थापित करने वाले, आस्था, सनातन संस्कृति और विरासत को नई बुलंदियां प्रदान करने वाले गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का मैं सभी बाराबंकी जनपद वासियों की तरफ से श्री लोधेश्वर महादेवा की पावन धरती पर हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय अवधेश द्विवेदी जी, माननीय प्रभारी मंत्री श्री सुरेश राही जी, माननीय अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति आयोग आदरणीय बैजनाथ रावत जी, जिला पंचायत प्रशासक श्रीमती राजरानी रावत जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री अवनीश सिंह पटेल जी, माननीय सदस्य विधान परिषद श्री अंगद सिंह जी, माननीय विधायक श्री साकेंद्र प्रताप वर्मा जी, माननीय विधायक
दिनेश रावत जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका रावत जी, प्रदेश के मंत्री श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक श्री शरद कुमार अवस्थी जी, पूर्व एमएलसी श्री हरगोविंद सिंह जी, मंचस्थ सभी पार्टी के हमारे सम्मानित नेतागण, सामने बैठे हुए रामनगर और दरियाबाद और बाराबंकी से चलकर आए सभी कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सबको शीश झुकाकर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पूज्य महाराज जी, तमाम सरकारें आई और तमाम सरकारें गई। महादेवा और के करोड़ों शिवभक्त इस बात की प्रतीक्षा में थे कि कोई आएगा, महादेवा के विकास के लिए, श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए योजना को लाने का काम करेगा। लेकिन सरकारें आती गई, जाती गई, लेकिन इसका कोई प्रतिफल महादेवा और शिवभक्तों को नहीं मिला। आज यह ऐतिहासिक क्षण है, आज हम सबके लिए गौरवशाली क्षण है कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमने उम्मीद किया था, उस उम्मीद से बढ़कर आपने यहां पर कॉरिडोर का यहां पर स्वीकृति दिलाने का काम किया और आज उसका जब यहां शिलान्यास कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, तो मैं आप सबसे चाहूंगा, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, एक बार करतल ध्वनि से पूज्य महाराज जी को हृदय से आप उनको आभार ज्ञापित करने का काम करें, अभिनंदन ज्ञापित करने का साथी। आदरणीय महाराज जी, बाराबंकी जनपद के अंदर रामनगर और दरियाबाद बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इसके विकास खंड सूरतगंज, रामनगर, सिरौली, गौसपुर और पूरे डलई सरयू नदी के तट पर बसे हैं। अधिकांश यहाँ पर लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं। तमाम मेरी सरकारों को हम लोगों ने देखा, लोग हवाई दौरे करते थे, हवाई दौरे करके लोग चले जाते थे, लेकिन जमीन पर, धरातल पर आप वहां पर मौके पर पहुंचकर अगर बाढ़ पीड़ितों को किसी ने दर्द जानने का काम किया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी ने काम किया। आज बाढ़ पीड़ितों को चाहे राहत सामग्री का वितरण कराने की बात हो, उनको चाहे मुआवजा देने की बात हो, और चाहे उनके फसलों के नुकसान का मुआवजा और घर जिनके कटे थे उनको भूमि आवंटन से लेकर उनको मकान उपलब्ध कराने का किसी सरकार ने काम किया तो प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में साथियों काम हुआ है। साथियों, आज मैं कह सकता हूं, चाहे रामनगर हो, चाहे विधानसभा दरियाबाद के अंदर, चाहे नगर पंचायत के गठन की बात हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे आरओबी हो, चाहे दर्जनों पुलों का निर्माण हो, चाहे चौड़ीकरण हो, सुदृढ़ीकरण हो, और चाहे 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के माध्यम से सरयू नदी पर पुल के निर्माण हो, और चाहे राम सनी घाट कॉरिडोर की बात हो, यह ऐतिहासिक काम जो जन आकांक्षाएं थी उनको पूरा करने का काम आपके यशस्वी नेतृत्व में हुआ है। मैं अपनी तरफ से सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका कोट कोट आभार ज्ञापित करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश का चतुर्थिक विकास हो रहा है। गुंडों और माफियाओं पर आज मरणांतक चोट हो रही है। बहन हो, चाहे बेटी हो या व्यापारी हो, उसकी सुरक्षा की गारंटी आज योगी जी बन चुके हैं। युवाओं की मेधा और प्रतिभा अब किसी सिफारिश की मोहताज नहीं है। अब उत्तर प्रदेश कट्टा और बंदूक वाला उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि अपनी ब्रह्मोस मिसाइल से जो हमारे दुश्मन हैं उनको जहन्नुम में पहुंचाने वाला आज उत्तर प्रदेश ब्रह्मोस मिसाइल को बनाने वाला साथियों आज उत्तर प्रदेश बना है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज उत्तर प्रदेश विकसित भारत का जो संकल्प है उसको साकार करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। लेकिन साथियों, जो आज एक काम हो रहे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, जो उत्तर प्रदेश आज पूरे प्रगति के रास्ते पर अग्रसर है, तमाम ऐसे कालनेमी हैं जो आज उनको ये सफलता पच नहीं रही है, वो कालनेमी बनकर वो जनता के बीच में लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। जब चुनाव आते हैं तो नए नए आडंबर और झूठ का सहारा लेने का काम करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सभी भाइयों बहनों से अपील करना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं, ये विकास की जो बयार है वो और तेजी से चलती रहे। लोक कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के सबका साथ सबका विकास के मंत्र के आधार पर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो निरंतर चलती रहे। इस नाते 2027 के विधानसभा चुनाव में आज यहां पर महादेवा की पावन धरती से ये संकल्प लेकर हमको जाना है कि बाराबंकी की सभी 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को हमको खिलाना है। ये संकल्प लेकर साथियों हमें जाना है। सारे लोग तैयार हैं? सारे लोग तैयार हैं? तो एक बार हाथ उठाकर
हमारे साथ मिलकर बोलेंगे, सब लोग हाथ उठाएंगे, सारे लोग हाथ उठाएंगे, सारे लोग हाथ उठाकर मिलकर बोलेंगे कि हमको 6 सीटों पर कमल खिलाना है। उसके लिए बोले लोधेश्वर महादेव भगवान की, लोधेश्वर महादेव भगवान की, लोधेश्वर महादेव भगवान की। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का कोट कोट आभार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि लोधेश्वर महादेवा की इस पावन भूमि को और यहाँ इस धरती को विकास के लिए आपने गोद लेने का काम किया है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो भी जरूरत हो इसके लिए हम कहीं पीछे नहीं है, जो भी आवश्यकता होगी उसको करने का काम करेंगे। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का कोट कोट आभार, अभिनंदन और अभिवादन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय श्री राम। धन्यवाद माननीय। चलो मिलकर हाथ बटाएं, बाराबंकी को और सजाएं। बाराबंकी की विकास यात्रा पर, हो रहे विकास पर और आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास हुआ उससे किस तरह से बाराबंकी सजेगा, उसके विकास पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। आस्था से संचालित, विकास से प्रकाशित यूपी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को धरातल पर उतारने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के संकल्पों से निखर रहा उत्तर प्रदेश। महादेव कॉरिडोर के विकास का काम भी चल रहा है। ऐसे विकास कार्य हमारी विरासत को भी सशक्त करेंगे और पर्यटन उद्योगों से युवाओं को नए अवसर भी देंगे। साथियों, विकास और विरासत, ये विकसित भारत बनाने के लिए आपके आशीर्वाद मांगता है। इसी अप्रतिम विकास की झलक पेश कर रहा है बाराबंकी। विगत 9 वर्षों में विरासत और अप्रतिम विकास का रोल मॉडल बन चुका है बाराबंकी। आज श्री लोधेश्वर महादेव की उसी पावन धरा का वैभव लौट चुका है। महाभारत कालीन 52 प्रकट शिवलिंगों में एक श्री लोधेश्वर महादेव मंदिर को श्री काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कॉरिडोर, शिव कथा वॉल, थीम गार्डन, लेजर शो, स्मार्ट पार्किंग, घाट एवं भव्य प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पूर्वांचल के प्रवेश द्वार के रूप में प्रसिद्ध बाराबंकी कुंतेश्वर महादेव और पारिजात वृक्ष जैसी पौराणिक धरोहरों का केंद्र भी है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग, बुड़वा बाबा मंदिर, लालेश्वर शिव मंदिर, कोटवा धाम, वनखंडेश्वर महादेव तथा अन्य प्रमुख तीर्थ स्थलों का व्यापक विकास कराया जा रहा है। विरासत और स्वर्णिम विकास का समावेश कृषि क्षेत्र में भी झलक रहा है। मेंथा उत्पादन, सरसों, दलहन, सब्जी एवं बागवानी की उन्नत खेती के साथ एफपीओ मॉडल से अन्नदाता समृद्ध हुए हैं। एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत हथकरघा एवं वस्त्र उत्पाद तथा एक जनपद एक व्यंजन के रूप में प्रसिद्ध चंद्रकला बाराबंकी की विशिष्ट पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्रों, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और यूपी सीडा परियोजनाओं के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है। स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। अब तो हम स्टेट कैपिटल रीजन एससीआर के अंतर्गत हम लोगों ने बाराबंकी जनपद को लिया है। बड़े विकास के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बाराबंकी का नौजवान रोजगार और नौकरी के लिए बाराबंकी के बाहर नहीं जाएगा, बाराबंकी में उसे रोजगार मिलेगा। राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी को स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण, नए कॉरिडोर, राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल ओवरब्रिज, पेयजल परियोजनाएं, तटबंध सुदृढ़ीकरण और मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय जैसी विकास परियोजनाएं बाराबंकी को नई पहचान दे रहे हैं। और इसमें बाराबंकी की तहसील रामनगर, राम स्नेही घाट व सिरौली गौसपुर की बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रदेश सरकार द्वारा स्थायी समाधान हेतु निरंतर कार्य कर रही है। ये गौरव का क्षण है जब माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से बाराबंकी जनपद की रामनगर एवं दरियाबाद विधानसभा क्षेत्रों में 542 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से
82 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया जा रहा है। ये नए यूपी के नए बाराबंकी को नई गति देगा एवं प्रदेश को प्रगति देगा। उठो बाराबंकी, हाथ बढ़ाओ, विकास की यात्रा को आगे बढ़ाओ। और अब समय है विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर रामनगर और दरियाबाद विधानसभा की 82 जन कल्याणकारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करें। बटन दबते ही शिलापट का अनावरण हो रहा है और बाराबंकी में विकास का एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इसमें रामनगर में लोकार्पण होगा 14 विकास परियोजनाओं का और 22 परियोजनाओं का शिलान्यास। दरियाबाद में 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और 34 परियोजनाओं का शिलान्यास किया जा रहा है। एक नया अध्याय विकास का जुड़ रहा है। आप सब देख सकते हैं शिलापट पर अनावरण हो रहा है विकास की एक नई गाथा का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। विरासत और विकास के साथ सुशासन की नई परिभाषा गढ़ के नए विकसित उत्तर प्रदेश का निर्माण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने बहुमूल्य मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ। सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, सरयू मैया की, सरयू मैया की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। दरियाबाद और रामनगर विधानसभा क्षेत्रों की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री बाराबंकी श्री सुरेश राही जी, दरियाबाद के लोकप्रिय विधायक प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सतीश चंद्र शर्मा जी, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद श्री बैजनाथ रावत जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती राजरानी रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री अवधेश द्विवेदी जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री अंगद कुमार सिंह जी, अवनीश कुमार सिंह जी, माननीय विधायक श्री साकेंद्र वर्मा जी, माननीय विधायक श्री दिनेश रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राम सिंह वर्मा जी, पूर्व सांसद और भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की उपाध्यक्ष श्रीमती प्रियंका सिंह रावत जी, प्रदेश मंत्री श्री अवधेश श्रीवास्तव जी, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री हरि गोविंद सिंह जी, पूर्व विधायक श्री शरद अवस्थी जी, मंच पर उपस्थित
श्री अरविंद मौर्य जी, शशांक कुसमेश जी, अम्बरीश रावत जी, रामकुमारी मौर्य जी, ब्लॉक प्रमुखगण रत्नेश सिंह जी, संजय तिवारी जी, आकाश पांडे जी, श्रीमती लकी सिंह जी, जगदीश गुप्ता जी, रामशरण पाठक जी, भारी संख्या में उपस्थित दरियाबाद और रामनगर के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, रामनगर और बाराबंकी की इस पावन धरा को, जो हजारों वर्षों की विरासत को अपने साथ समेटे हुए है, और उस विरासत के प्रतीक के रूप में लोधेश्वर महादेव का ये पावन मंदिर पारिजात का महाभारत कालीन अक्षय वट के रूप में पारिजात का वह वृक्ष, इसके साथ ही कुलेश्वर महादेव मंदिर, इन सभी स्मृतियों को हमारे साथ सजे हुए बाराबंकी की इस पावन धरा को, जिसे अभिसिंचित करती है मां सरयू और आदि गंगा के रूप में विख्यात गोमती नदी, इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कितनी समृद्ध भूमि है, विरासत के साथ साथ कितनी प्रतिभाशाली विभूतियों को देने वाली यह धरती है, और स्वाधीनता आंदोलन की अलख जगाने में भी इस भूमि का क्या महत्व है, हम जब इसके इतिहास को पढ़ते हैं तो देखते हैं तो गौरव की अनुभूति होती है। संत कवि बैजनाथ, संत कवि चतुर्भुज दास, संत कवि जगजीवन दास के साथ ही रविदत्त मिश्र, श्री शंकर दयाल अवस्थी, पंडित महेश दत्त शुक्ल, गुरु प्रसाद सिंह मुंगेश समेत तमाम ऐसे साहित्यिक विभूतियों को भी इस धरा ने भारत के साहित्य आकाश में उपलब्ध करवाया है। बहन और भाइयों, देश की आजादी के लिए, देश की स्वाधीनता के लिए अपने रणबांकुरों के साथ बलिदान हुए राजा बलभद्र सिंह चहलारी की ये पावन धरा हमें सदैव राष्ट्र भक्ति के लिए, अपनी भारत माता के प्रति समर्पण का भाव पैदा करती है। तो यहां के युवाओं की प्रतिभा, कभी केडी सिंह बाबू की हॉकी के एक प्रतिभाशाली खिलाड़ी के रूप में उन्होंने उस टीम का प्रतिनिधित्व किया जिसने भारत को मेडल दिलाने का काम किया था, ओलंपिक में भारत के नेतृत्व की टीम को आगे बढ़ाने में योगदान दिया था, वह भी बाराबंकी की ही धरा में पैदा हुए थे। यही नहीं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर दयाल वाजपेयी, वायुसेना के एक वीर ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट के रूप में उन्होंने अपनी सेवा देकर के अपने आप को बलिदान किया था देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। आज मुझे ऐसी पावन धरा को नमन करने और यहां पर हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से जो विकास की परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, ऐसे लगभग 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देते हुए दरियाबाद के लोकप्रिय विधायक और प्रदेश सरकार के मंत्री श्री सतीश चंद्र शर्मा जी को, यहां के अपने एमएलसी और अन्य पदाधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आज मुझे आकर के यहां पर, सोमवार का दिन भी है,
और लोदेश्वर महादेव का दर्शन करके, बहुत पवित्र दर्शन और दिव्य दर्शन करके अंतःकरण को अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई। कितना प्राचीन विरासत है, कितने सौभाग्यशाली हैं आप। इस जनपद में भगवान लोदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगल बगल के कई जनपदों के श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन मंदिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में, कोई पुरसा हाल नहीं। यह देश 1947 के पहले हम मान सकते थे गुलाम था, पराधीन था, लेकिन 1947 में देश की आजादी हुई थी। आजादी की वह लो बाराबंकी के लोदेश्वर महादेव के मंदिर तक भी पहुंचनी चाहिए थी, नहीं पहुंच पाई। आजादी के बाद वह लोग कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के लिए तो प्राप्त हुआ, लेकिन लोदेश्वर महादेव के मंदिर को नहीं प्राप्त हुआ। हॉकी के लिए जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए पूरा जीवन समर्पित किया, ऐसे केडी सिंह बाबू के हवेली के लिए नहीं वह पैसा उपलब्ध हो पाया था। पारिजात के महाभारत कालीन उस वृक्ष के संरक्षण के लिए नहीं हो पाया था। आज मुझे बताते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, हमने भारत के विरासत के प्रतीक बाराबंकी की पहचान भगवान लोदेश्वर महादेव के इस पवित्र मंदिर के कॉरिडोर के लिए भी धनराशि स्वीकृत कर दी है। और आज मैंने देख करके अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई, कितना भव्य कॉरिडोर बन रहा है काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर। काशी विश्वनाथ धाम की तर्ज पर अब हमारे लोदेश्वर महादेव मंदिर का भी कॉरिडोर बनेगा, और आने वाला हर श्रद्धालु, चाहे वह बाराबंकी का हो, अयोध्या का हो, बहराइच का हो, गोंडा का हो, सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर और पूरा बुंदेलखंड क्षेत्र भी आता है। जो भी आएगा अभिभूत होकर के जाएगा और बदले में आशीर्वाद और धन्यवाद आपको देकर के जाएगा। आप सरकार का सहयोग कर रहे हैं, सरकार का गठन कर रहे हैं, सरकार कार्य कर रही है, और धन्यवाद भी आप भी प्राप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, यही काम तो हमारी सरकार ने किया है। अभी हम गोला गोकर्णनाथ में भी ऐसा ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण कर रहे हैं, भव्य कॉरिडोर। मां विंध्यवासिनी मंदिर मिर्जापुर में भी ऐसे ही भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। काशी एक नव्य और दिव्य काशी के रूप में चमक गई है। आज से 9 वर्ष पहले कोई काशी जाता था, संकरी गलियों से जाना होता था, गंदगी रहती थी। आज काशी जाएंगे, भव्य और नव्य काशी के रूप में, दिव्य काशी के रूप में दर्शन होते हैं। अंतःकरण से जो भी आता है देश भर से, हम लोगों को भी 2 शब्द धन्यवाद का दे करके जाता है। कितना भव्य दर्शन कर हुआ है भगवान का। आज अयोध्या कोई आता है, अभिभूत होकर के जाता है। पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को धन्यवाद प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश वासी देश के अंदर कहीं जाते हैं, आज उसे सम्मान प्राप्त होता है। जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन देश भर का या खास तौर पर हॉकी का कोई खिलाड़ी, हॉकी में 36 वर्ष के बाद भारत की टीम ने ओलंपिक में मेडल जीता। उससे पहले
केडी सिंह बाबू और मेजर ध्यानचंद जी के समय में ही भारत लगातार 3 बार ओलंपिक में मेडल जीता था, लगातार 3 बार गोल्ड मेडल जीता था। बहनों और भाइयों, कोई भी जब देखेगा कितना दुख हुआ था लोगों को जब समाजवादी पार्टी के समय में हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने, जिसने पूरा जीवन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए समर्पित किया था, और कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी। तब हमारी सरकार आई थी, हमने कहा केडी सिंह बाबू की हवेली बिकेगी नहीं, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और केडी सिंह बाबू की स्मृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। हर युवा के लिए एक प्रेरणा है, हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। आपने कल देखा होगा रात्रि को जब फीफा का स्पेन और अर्जेंटीना का मैच चल रहा था, क्या लोगों में जज्बा था। 2 देश लड़ रहे थे, एक दक्षिण अमेरिका का अर्जेंटीना है और एक यूरोप का देश है स्पेन। दोनों टीमों के बीच संघर्ष चल रहा था, खूब लड़ाई ली जा रही थी फुटबॉल के लिए, और कैसे उनके समर्थक अभिभूत हो रहे थे। मैच हो रहा था अमेरिका में, न्यू जर्सी में मैच चल रहा था। मैं देख रहा था लोगों के उस जज्बे को। ऐसे ही हॉकी जब चलती है, पूरे भारत की निगाहें स्वतः स्फूर्त भाव के साथ उसमें लगती है, क्योंकि भारत का खेल है और इसको नई ऊंचाई प्रदान की थी मेजर ध्यानचंद जी ने और केडी सिंह बाबू की जोड़ी ने। एक नई ऊंचाई दी थी, और केडी सिंह बाबू की हवेली बिक जाए, ये कैसे हम स्वीकार कर सकते थे। हमने कहा नहीं, केडी सिंह बाबू की हवेली का पैसा हम चुकाएंगे और केडी सिंह बाबू के म्यूजियम का निर्माण हम वहां पे करेंगे। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकार आती है तो अच्छी सरकार ऐसे ही कार्यों को करके आगे बढ़ती है। विरासत, ये विरासत सनातन धर्म की पहचान है। याद रखना, इसी विरासत के संरक्षण के लिए, सनातन मूल्यों की रक्षा करने के लिए, यहां पर जो मैं कह रहा था कि अलग अलग समय में अलग अलग महापुरुषों ने अपना योगदान दिया। राजा बलभद्र सिंह चलारी जी ने भी अपना बलिदान इसी बात को लेकर के दिया था। देश की आजादी के लिए अपने रणबांकुरों के साथ उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की चूने हिला दी थी। मात्र 18 वर्ष की उम्र में वो लड़े थे। मात्र 18 वर्ष, क्या उम्र होती है 18 वर्ष की, लेकिन देश की आजादी के लिए उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। और यही तो काम किया था राजा बलभद्र सिंह ने, यही काम किया था कवि लाखन पासी जी ने, यही काम तो किया था देश की इसी गुलामी से मुक्त करने के लिए, देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए महाराजा बिजली पासी ने। यही तो योगदान दिया था महाराज सोहेलदेव ने, यही तो योगदान दिया था महाराणा प्रताप ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने। आज हम स्मरण करते हैं इसलिए क्योंकि देश की स्वाधीनता को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। और ये मेरी सरकार का सौभाग्य है, हमारी सरकार ने महाराज सोहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में उसी स्थान पर बनाया है जहां पर महाराजा सोहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता सालार मसूद को मारा था, उसकी पूरी सेना के साथ उसको चकनाचूर किया था। उसी स्थान पर हमने भव्य कॉरिडोर बनाया है, भव्य कॉरिडोर महाराजा सोहेलदेव का बनाया है। हमारी सरकार लखनऊ में वीरांगना उदा देवी पासी का भी भव्य एक बटालियन, पीएसी की बटालियन ही हमने गठित की है। हमने वीरांगना छलकारी बाई कोरी के नाम पर
गोरखपुर में पीएससी की एक बटालियन का गठन किया है और ऐसे ही बदायूं में अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर एक पीएससी की महिला बटालियन का गठन हम लोगों ने वहां पर भी किया है। महारानी दुर्गावती के नाम पर बांदा में हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। औरैया में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया है। अयोध्या में रेन बसेरा ये निषाद राज के नाम पर किया है। यानी हर महापुरुष को, जिस भी महापुरुष ने देश के लिए योगदान किया है, सनातन के लिए अपना समर्पण किया है, हमारा दायित्व बनता है उनको सम्मान दे, उनके गौरव को, उनकी महिमा को वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराएं और उन्हें इस बारे में अवगत कराएं कि सनातन की सुदृढ़ नींव पर ही हमारा उज्जवल भविष्य निर्भर करेगा। हमारा भविष्य इस पर निर्भर करेगा। सनातन सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। और अगर सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा तो बहनों और भाइयों, ये खतरा कोई बच नहीं पाएगा। ये जो बांटने वाले लोग हैं ना, ये सपा कांग्रेस के नाम पर जितने भी नमूने हैं, याद करना जब आपके ऊपर संकट आता है सबकी बोलती बंद हो जाती है, ये सबका मुंह बंद हो जाता है, कोई बोलेगा नहीं। और यही कारण था, पैसा आपका, लेकिन वह पैसा खर्च होता था कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के नाम पर। महादेवा के लिए पैसा नहीं मिलता था, अयोध्या के लिए पैसा नहीं मिलता था। महाराज सोहेलदेव के नाम पर, महाराज बिजली पासी के नाम पर, महाराज लाखन पासी के नाम पर, वीरांगना औदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर, या काशी विश्वनाथ धाम के नाम पर, या गोला गोकर्ण के नाम पर कोई पैसा नहीं प्राप्त होता था, कोई पैसा नहीं मिलता था। इसको वे सांप्रदायिक कहते थे। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल बनाना उनके लिए यह धर्मनिरपेक्षता का एक मानक बन गया था। लेकिन कावड़ यात्रा पे रोक लगा देना, जन्माष्टमी के आयोजन को प्रतिबंधित कर देना, रामनवमी के शोभा यात्रा को रोक देना, दुर्गा पूजा के पंडालों को प्रतिबंधित करना, इसको वे धर्मनिरपेक्षता का मानक मानते थे, उसका स्टैंडर्ड मानते थे कि धर्मनिरपेक्ष वही है जो ये काम करेगा। हमें ऐसे धर्मनिरपेक्षता को खाड़ फेंक करके सनातन की सुदृढ़ भूमि पर एक सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। एक सुरक्षित भारत के लिए कार्य करना पड़ेगा। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सनातन को अपमानित करते थे, ये वही लोग थे, ये वही लोग थे। एक और आपको अपमानित करते थे, आपके पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव करते थे, अराजकता फैलाते थे, और दूसरी तरफ अपने बुर्गों से अवैध वसूली करवाते थे। यानी उन्होंने कोई निवेश तो किया नहीं, क्योंकि अराजकता थी, कर्फ्यू था, दंगा था। तो वे लोग क्या करते थे, गांव गांव में, शहर शहर में उन्होंने कट्टा और बम बनाना शुरू करा दिया। उस कट्टे और बम से फिर व्यापारी लूटा जाता था, बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था। और आज कट्टा और बम नहीं, अब तो लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। ब्रह्मोस मिसाइल एक बार जब दागा जाता है ना, तो पाकिस्तान से लेकर के उसके आका तक सबकी नींद उड़ जाती है और सब बाप बाप कह करके चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। यह है आज के भारत की ताकत। आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है,
आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नया केंद्र यूपी बन गया है। अब बेटी भी सुरक्षित है और व्यापारी भी सुरक्षित है, तो बड़े बड़े निवेश आ रहे हैं और यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर ही काम भी मिल रहा है, नौकरी मिल रही है। सरकार का पहले के सिद्धांत है, स्पष्ट सिद्धांत है। पहले दिन ही हमने कह दिया था कि सरकार बिना भेदभाव के कार्य करेगी, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। गरीब के लिए, दलित के लिए, वंचित के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के उस प्रत्येक तबके के लिए सरकार कार्य करेगी, बिना भेदभाव के कार्य करेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का सबका साथ सबके विकास के मंत्र को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारा है। लेकिन हम लोगों ने यह भी कहा कि कोई उपद्रव करेगा, बेटी और व्यापारी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो दो ही जगह होगी, या जेल जगह होगी या जहन्नुम जगह होगी, इसके अलावा तीसरी कोई जगह नहीं होगी। बहनों और भाइयों, आज उसी का परिणाम है। आप अब यूपी के बाहर कहीं जाएंगे, आज से 9 वर्ष पहले जाते थे, लोग आपको शक की निगाह से देखते थे, संदेह करते थे, आपसे 10 कदम दूरी बनाते थे। यूपी के लोगों के सामने, यूपी के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोगों ने। आज मैं कह सकता हूं, यूपी का नौजवान, यूपी का कोई नागरिक यूपी के बाहर जाता है और सामने वाले को अगर आप अपनी पहचान दे देते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूं, मैं बाराबंकी से हूं, मैं अयोध्या से हूं, मैं लखनऊ से हूं, अगर आप कह देंगे, सामने वाले के चेहरे पर चमक दिखती है और जो पहले 10 कदम पीछे भागता था वह उसकी इच्छा होती कि 10 कदम आगे चल करके वो आपको गले से मिल ले। ये है सम्मान आज का। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन थे? यही समाजवादी पार्टी है जो बांट रही है, जाति जाति को लड़ा रही है। यही समाजवादी है। बेटी की सुरक्षा के लिए यही सपाई खतरे बने हुए थे और उस समय कहावत ही चल पड़ी थी कि देख सपाई बिटिया घबराई। बहनों और भाइयों, याद रखना, नए लोगों को बताइए इनकी गुंडागिर्दी के बारे में, इनके उपद्रव के बारे में, इनकी अराजकता के बारे में, इनके द्वारा विकास के कार्यों में लूट के बारे में। आप लखनऊ में जाते होंगे, ताज होटल के ठीक पीछे एक ऊंची खड़ी बिल्डिंग दिखाई देती है, उसको कहते हैं जेपीएनआईसी। ये जेपीएनआईसी ये देश के अंदर इमरजेंसी के खिलाफ आवाज को उठाने वाले, एक नया संघनाद करने वाले लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर बनी हुई है। समाजवादी पार्टी बना रही थी। उस बिल्डिंग की कीमत कितनी थी? 200 करोड़। खर्च हो गया 864 करोड़ और अभी भी अधूरी थी। अधूरी, पूरी नहीं हो पाई। ये लूट थी समाजवादी पार्टी की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण हमारी सरकार ने किया और एक्सप्रेसवे का शिलान्यास जब हमने किया, उससे पहले समाजवादी पार्टी भी उसका शिलान्यास कर चुकी थी, लेकिन काम प्रारंभ नहीं किया। टेंडर उन्होंने अवार्ड कर दिए थे, आमंत्रित कर दिए थे। हमने जब उस समय इनका एस्टिमेट देखा तो था 11,200 करोड़ का, 15,200 करोड़ का। 6 महीने तक काम नहीं हुआ। मैंने पूछा वे कार्य क्यों नहीं हो रहा है? पता लगा कि साहब जमीन नहीं है। तो मैंने कहा भी जमीन लो। निरस्त किया, मैंने नए सिरे से काम शुरू कराया। जब 2 वर्ष के बाद जमीन आई, हमने फिर से शिलान्यास प्रधानमंत्री जी को बुला के शिलान्यास करवाया। पता लगा कि इसका टेंडर भी 15,200 करोड़ का आया है। मुझे कुछ शक हुआ।
मैंने फिर कैंसिल करवाया और फिर नए सिरे से हमने एक साथ टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड मंगवाई। आप आश्चर्य करेंगे, उसी एक्सप्रेसवे को जिसको समाजवादी पार्टी 15,200 करोड़ में बना रही थी, हमने 11,800 करोड़ रुपए में उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बना दिया। ये समाजवादियों का डकैती है। गोमती रिवर फ्रंट कुल एस्टिमेट आया था 168 करोड़ का, खर्च हो गया 1700 करोड़ और तो भी अधूरा। अब मुझे बताओ, ये जो पैसा पे डकैती डाल रहे थे, पैसा क्या कोई सिपाही घराने का पैसा है क्या? नहीं, ये पैसा आपका पैसा है। ये पैसा आपका पैसा है। कांग्रेस के समय में उनके बेईमानी और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रधानमंत्री तो यहां तक बोल लिए कि 100 रुपया बेचता हूं, नीचे केवल 15 रुपया जाता है, 85 रुपया ऐसा ये बेईमान खा जाते हैं। तो बेईमान कौन, किसका पैसा था वो? बहनों और भाइयों, चाहे वह समाजवादी पार्टी की डकैती हो या कांग्रेस की लूट, ये पैसा वही पैसा है जो आज किसी गरीब और किसी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के नौजवान को स्कॉलरशिप के रूप में मिल रहा है। किसी गरीब बेटी की शादी जिस पैसे से आज हो जा रही है, कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जो पैसा आज बेटियों को प्राप्त हो रहा है, टैबलेट के रूप में नौजवानों को एक टैबलेट उपलब्ध हो जा रहा है, अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल जा रहा है, किसी गरीब को सिर ढकने के लिए, छत के लिए प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ मिल जा रहा है, ये वही पैसा है जो हर गरीब को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा के रूप में भी प्राप्त हो जा रहा है। और इसी पैसे पे तो ये डकैती डालते थे, जिसको डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मजबूती से रोका और कहा नहीं, एक गरीब का पैसा, एक किसान का पैसा, एक महिला का पैसा, एक युवा का पैसा, एक दलित का पैसा, एक पिछड़े का पैसा उसको मिलना चाहिए, जरूरतमंद का पैसा उसको मिलना चाहिए। आज उसी पैसे को हम लोगों ने लूट से बचा करके आपके खाते में पहुंचाने का काम किया है। ये जो विकास हो रहा है, ये जो कॉरिडोर बन रहा है भगवान लोधेश्वर महादेव का, ये वही पैसा है जो पैसा पहले ये लोग कब्रिस्तान के नाम पर डाइवर्ट करते थे। हमने उसका मुंह केवल घुमा दिया। हमने कहा उधर नहीं, ये पैसा इधर आना चाहिए, ये पैसा इधर आना चाहिए। भगवान लोधेश्वर महादेव का कॉरिडोर बनेगा तो भगवान लोधेश्वर महादेव की कृपा से बाराबंकी विकास करेगा। युवाओं की नौकरी पे सिपाही सिंडिकेट का कब्जा था, नीलामी होती थी नौकरी। आज तो मुझे अच्छा लगता है जब मैं लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो बाराबंकी का नौजवान में भी पुलिस में भी भर्ती होता है। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में एसडीएम भी बनता है, डिप्टी एसपी भी बनता है। केडी सिंह बाबू की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए स्पोर्ट्स कोटे से भी नौकरी मिलती है। हर एक स्तर पर आज बाराबंकी आगे बढ़ रहा है। प्रगतिशील किसानों की एक लंबी श्रृंखला भी बाराबंकी ने दी है और प्रधानमंत्री जी ने उसको एप्रिशिएट करते हुए कैसे पद्म पुरस्कार बाराबंकी के ही श्री राम शरण वर्मा जैसे प्रगतिशील किसानों को प्राप्त होता है। बहनों और भाइयों, इसी की तो कमी थी पहले, इसी की कमी थी। ये लोग आज भले ही कुछ बोले, लेकिन इनका वास्तविक चरित्र सनातन विरोधी है। इनके कार्य डकैती डालने जैसे हैं। जनता के हक पर, विकास की परियोजनाओं पर ये लोग डकैती डालने का काम करते थे और इनके कारनामे ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का ही संकट खड़ा कर देते थे। आज यूपी
आगे बढ़ रहा है। बॉटम 3 से टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी आगे बढ़ा है। आज आप देखते होंगे प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ आती है, सरयू मैया में पानी आता है, लेकिन बाढ़ बचाव के पुख्ता उपाय किए जा रहे हैं। अस्थायी समाधान की तरफ हम जा रहे हैं। गोमती आदि गंगा के रूप में मां गोमती के सुंदरीकरण और उसके पुनरुद्धार के कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो मैंने पहले भी कहा, स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में बाराबंकी के जो दोनों हाथों में लड्डू है, एक तरफ लखनऊ है और दूसरी तरफ अयोध्या है, तो दोनों के बीच में बाराबंकी अपनी एक नई पहचान के साथ विकास आपका कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। जो विकास लखनऊ तक आएगा वो बाराबंकी तक जरूर आएगा, और जो अयोध्या आएगा वह बाराबंकी तक जरूर आएगा। आप सबसे मेरी अपील है, याद रखना, ये कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी ये विरासत के विरोधी भी है और विकास के भी धुर विरोधी है। इनको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये गांव के विरोधी हैं, गरीब के विरोधी हैं, किसानों के विरोधी हैं, नौजवानों के विरोधी हैं और महिलाओं के तो जन्मजात विरोधी हैं। इन लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। सतर्क रहेंगे तो हमेशा सुरक्षित रहेंगे, और नहीं तो आप देखते होंगे ना कि जैसे ही इनसे कोई सटेगा तो खतरा उतना ही बढ़ेगा। उनसे सावधान और सतर्क रह करके बाराबंकी के विकास की इस प्रक्रिया को, जैसे आज 550 करोड़ रुपए की एक नई सौगात के रूप में हम लोग, ये केवल 2 ही विधानसभा की बात कर रहा हूं मैं भी, इसमें कॉरिडोर वाला काम हमारा पहले से चल रहा है लगभग 100 करोड़ का। आज मैंने जिलाधिकारी बाराबंकी से भी कहा है कि जो सड़क लोधेश्वर महादेव के सामने से जा रहा है, थोड़ा इसको 4 लेन का कर देने की आवश्यकता, 2 लेन से थोड़ा 4 लेन हो जाए। जो गेट है इस गेट को और भव्य बनाने की आवश्यकता है। प्रस्ताव भेजें, पैसा हम देंगे, पैसे की कमी नहीं। आज अब पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, जनता जनार्दन के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए कोई पैसे की कमी नहीं। हर कार्य जनता को समर्पित है और उसी समर्पण भाव के साथ आज हम सब आए हैं आपके बीच में कहने के लिए। आपने यहां पर दरियाबाद से सतीश चंद्र शर्मा जी को चुनाव जिता करके भेजा, विकास तेजी के साथ कर रहे हैं। वे यहां तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ अन्य जनपदों में जाकर के कार्य भी कर रहे हैं। आपने देखा होगा पहले क्या होता था, एक समाजवादी पार्टी के समय में गरीब का राशन सब चट कर जाते थे। हम लोग आए तो मैंने उनको खाद्य मंत्री ही बनाया, और खाद्य मंत्री के रूप में जब उन्होंने काम करना प्रारंभ किया, आज आप देखते होंगे हर गरीब का राशन गरीब तक पहुंच जाता है। और अगर कहीं कोई धांधली कर रहा है तो लखनऊ की स्क्रीन में हमें सामने आ जाता है कहां चोरी कर रहा है, हम तत्काल कार्रवाई कर देते हैं। तो समाजवादी पार्टी को डकैती डालने की छूट देने की बजाय ईमानदार लोगों को चुन करके भेजेंगे तो लाभ ही लाभ है, फायदा ही फायदा है, गरीब का भी लाभ है। अब गरीब में तो सभी लोग आ जाते हैं, दलित, वंचित, पिछड़े, हर गरीब आ जाता, महिला, सब निराश्रित सभी लोग आ जाते हैं। आप याद करिए पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में पेंशन का पैसा, पेंशन गरीब को नहीं मिलता था, या छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती थी, और मिलती थी तो उसमें भी कट ली जाती थी, यानी उसमें भी घूसखोरी होती थी। आज तो हमने तय किया है कि 12,000 रुपए सालाना वृद्धजनों को, निराश्रित महिलाओं को, दिव्यांगजनों को पेंशन देंगे। हम लोग लखनऊ में बटन दबाते हैं,
1,06,00,000 से अधिक इन सभी परिवारों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन उनके अकाउंट में चला जाता। कोई कट नहीं ले सकता, कोई घूसखोरी नहीं कर सकता। छात्र की छात्रवृत्ति उसके अकाउंट में जाती है, कोई बीच में घुसखोरी नहीं कर सकता है। तो अच्छे लोगों को चुनेंगे तो फायदे में रहेंगे। रामनगर में भी अगर बीजेपी का कमल खिला होता तो रामनगर भी विकास की बुलंदियों को छू रहा होता। लेकिन यहां के लोगों को फुर्सत ही नहीं, उन लोगों को जिनको चुन करके भेजा आप लोगों ने 22 में या 24 में, उनको तो फुर्सत ही नहीं होती है, फुर्सत ही नहीं है विकास के बारे में चर्चा करने के लिए। एक भी बार विकास की किसी योजना का प्रस्ताव उन्होंने नहीं दिया, एक भी प्रस्ताव नहीं दिया, क्योंकि फुर्सत नहीं है। विकास उनके एजेंडे में नहीं है। विकास उनके एजेंडे में होता तो रामनगर पिछड़ता नहीं, ये भी तेजी के साथ आगे बढ़ता। बाराबंकी में ढेर सारे कार्यक्रम हो सकते थे, लेकिन जिनको 24 में आपने जिता करके भेजा उनको फुर्सत ही नहीं है कि इसके बारे में सोच सके। और इसलिए बहनों और भाइयों, अच्छे लोगों को चुनेंगे तो वर्तमान तो ठीक करेंगे ही करेंगे, उज्जवल भविष्य की आधारशिला को भी वे सुदृढ़ करेंगे। और यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का कमल ही करा सकता है। मुझे बहुत अच्छा लगा आज भगवान लोदेश्वर महादेव की पूजा करते समय वहां पर भगवान लोदेश्वर महादेव को मुझे बहुत सुंदर कमल चढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी इसका मतलब कमल के फूल को भगवान लोदेश्वर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। आप सब इन लोगों को आशीर्वाद दीजिए, मजबूती के साथ आगे बढ़िए। आपको मैं आश्वस्त करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, विकास के नाम पर कोई आपको छल नहीं सकता है। और विकास की जो योजना बाराबंकी की आएगी उसको हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आपको इन सभी 550 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी मार्गदर्शन के लिए। और अब जिला बाराबंकी की ओर से परिजात वृक्ष का एक प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी जाएगी और जनप्रतिनिधियों की तरफ से महादेव के आशीर्वाद स्वरूप त्रिशूल दिया जाएगा। जिला बाराबंकी के लोगों की ओर से पवित्र पारिजात वृक्ष की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान की गई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके मार्गदर्शन, सानिध्य और सामीप्य का। जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ